अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये सैटरडे का व्लॉग है और मैं काफ़ी कोशिश भी कर रही हूँ कि अपने जो है ना इसको रेगुलर हो जाऊँ व्लॉग्स बनाने में। लेकिन बस ऐसा होता है कि कोई ना कोई काम या कोई चीज़ ऐसी हो जाती है तो फिर ये काम जो है ना पीछे रह जाता है। तो लास्ट वीक मेरे बच्चे की भी थोड़ी तबीयत बुखार वगैरह में काफ़ी उसकी डिस्टर्ब चल रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि वायरल है तो चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना जब 2-3 दिन उसका बिल्कुल बुखार ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं भी घबरा गई। तो फिर उसको ले ले जा के मैंने डेंगू वगैरह का टेस्ट वेस्ट कराया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर डेंगू तो नहीं था। लेकिन वाक़ई जब अल्लाह ताला ने माँ को ऐसा बनाया है ना कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो किसी काम में दिल नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, मुझे बिल्कुल कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था कि ना वो कुछ खा रहा है ना पी रहा है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि डेंगू वेंगी नहीं, और अब वो भी बेहतर है तो ऑटोमेटिक ही मेरा जो है ना अपना मूड भी अच्छा हो गया। और हम किसी दूसरे काम से बाहर निकले हुए थे और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि स्टोर हम आए हैं तो यहाँ पे फिर जो ग्रोसरी है वो भी कर लें। और मेरी मेरी तो कोई लिस्ट विस्ट रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं जब मंथली अपनी ग्रोसरी करती हूँ तो मैं प्रॉपर पूरी लिस्ट वगैरह अपनी बना के और उस हिसाब से करती हूँ। क्योंकि यूजुअली मैं ऐसा करती हूँ कि जब मुझे ग्रोसरी करनी होती है तो मैं टाइम निकाल के प्रॉपर जो है ना पेंट्री वगैरह सारी चीज़ें चेक करती हूँ और जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको रिफ़िल करके फिर अपनी जो है ग्रोसरी की लिस्ट बनाती हूँ। क्योंकि बिना लिस्ट के जब भी ग्रोसरी करूँ ना तो सारा मंथ जो है ना वो एक ही ये सब चक्कर लगा रहता है कि कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, कभी कोई चीज़ कम हो जाती है, और ये चीज़ जो है ना फिर मुझे बहुत इरिटेट करती है। एनीवेज़, जब मैं रात को वॉइस ओवर कर रही थी तो फिर मेरी बेटी की भी कॉल आ गई और वो लोग एक शादी में गए हुए थे। तो वो सारा मुझे वहाँ का अहवाल बता रही थी। तो उस दुल्हन की जो स्टोरी थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो मैंने सोचा कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टोरी बड़ी जो है ना वो है क्या कहें, कुछ ड्रामाई सी स्टोरी है उसकी। कि मतलब उसका वो लड़की जो है ना 4 साल पहले, वो सिख लड़की थी और उसने जो है ना 4 साल पहले वो कन्वर्ट हो गई इस्लाम में। अब वो कैसे हुई क्या इसकी डिटेल मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी लड़के से उसका मुस्लिम लड़के से अफेयर था इसलिए हुई, बस अल्लाह ताला ने उसके दिल में बात डाली, जो भी बहरहाल वो हो गई मुसलमान। और उसने अपनी पूरी फैमिली में किसी को नहीं बताया हुआ था। वो कमरे छुप बंद कर के नमाज़ पढ़ना और सारी चीज़ें इस तरीके से करती थी। और इसके बाद इसकी फैमिली, क्योंकि सिख लोगों में ज़रा सा बरादरी सिस्टम भी होता है तो शायद वो काफ़ी अगेंस्ट हो जाते हैं, बरादरी से कट कर देते हैं। खैर, इसके बाद इसकी वेबसाइट पे शायद उसने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह डाली हुई थी कि किसी मुस्लिम फैमिली में शादी के लिए। तो जिस लेडी ने उससे कांटेक्ट किया उसकी फैमिली से, वो लेडी भी 30 इयर्स पहले, और वो जो मतलब वो जो अब उसकी सास है वो कन्वर्ट हुई थी मुसलमान होने में। लेकिन उसको अपनी फैमिली से बहुत ही मतलब सख्त स्ट्रिक्ट किस्म का मतलब अपोजिशन उसको मिला था। और 30 साल हो गए उसकी फैमिली में कोई उससे नहीं मिलता। तो उसने जब इस लड़की की पूरी डिटेल्स देखी तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे की शादी इसी से करूँगी। तो खैर, जब उस लड़की से कांटेक्ट हुआ, उसके घर वालों से कांटेक्ट हुआ, तो उसके घर वालों को भी पता चला। तो शुरू शुरू में तो ज़ाहिर बात है थोड़ा बहुत जो भी हुआ होगा वो उसकी ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं पता। लेकिन इवेंचुअली जो है ना उसके जो घर वाले थे, माँ बाप, वो काफ़ी मतलब जैसे आज खुले दिमाग के समझ लें। उन्होंने कहा नहीं, जब अगर हमारी बेटी का ये जो भी डिसीजन है, अपनी फैमिली में कहा कि हम लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं और अगर ये मतलब कन्वर्ट होना चाहती है तो ये इसकी मर्ज़ी है, और आप लोग जो आना चाहें वो आप लोग आएँ और जो ना आना चाहें वो ना आएँ। तो फिर काफ़ी उनकी फिर फैमिली में काफ़ी गेस्ट आए थे, दूसरी कंट्रीज़ से भी आए थे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर शेयर करूँगी इसको। और लेकिन एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, क्योंकि हम जो हैं मुस्लिम्स, हम तो नॉन वेज मतलब लवर होते हैं और शादी का खाना एक हमारा अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन वो वहाँ पे आई गेस सिख फैमिली में शायद वो लोग वेजिटेबल ही खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं। खैर, सारा जो उनका जो मेन्यू था वो सारा जो है ना वो वेजिटेरियंस के लिए था। तो खैर, हमारे घर में आके बच्चों ने फिर जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया। और यहाँ पे फिर मैं सारे अपने देखिए बातों बातों में सारा मेरा काम भी निकल गया, सारी ग्रोसरी मैंने सेटिंग कर ली। और आज रात को जो खाना है ना वो भी मुझे जो है मैंने बड़ा डिफरेंट सा सोचा हुआ था। डिफरेंट सा तो नहीं, बनाती रहती हूँ मैं, लेकिन बहुत दिन दिन के बाद बनाती हूँ, क्योंकि ये सारे खाने रेगुलर अगर हम बनाए ना तो फिर बोर हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलर तो हमें अपना जो हमारा देसी खाना है हम वही इंजॉय करते हैं।
तो यहाँ पे मैं टाकोस बनाने जा रही हूँ। ये मैक्सिकन डिश है और मैक्सिकन फ्लेवर जो होता है ना वो हमारा थोड़ा पाकिस्तानी फ्लेवर से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी होता है। तो स्पाइस तो आप अपने हिसाब से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं कॉर्न का आटा ले रही हूँ टाकोस बनाने के लिए। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है टाकोस शेल बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप रेडीमेड टाकोस शेल लेने जाएंगे ना आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, और अगर ये बने बनाए आप खाने जाएंगे तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव। मतलब जब फर्स्ट टाइम हमने खाया था ये, तो आप समझिए 6 या 7 पीस टाकोस हमारे 35 और आई गेस 3700 का बिल बन गया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को तो खैर बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने डाला है मकई का आटा और मैदा। अच्छा, मकई का आटा और मैदे का जो मतलब वो है वो इस तरीके से रहेगा कि हाफ़, अगर आपका 1 कप मकई का आटा है तो इसमें आप हाफ़ कप मैदा डालेंगे। ये हमेशा आधा आधा का फ़र्क होता है। और इसमें फिर मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, और इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर आपने इसमें ऑयल डालना है। और ये डाल के इसको आपको ना ऐसा आटा गूंदना है कि जैसा रोटी का होता है, बिल्कुल नरम भी नहीं गूंदना, और ना एकदम हार्ड के जैसे आप समोसे वगैरह के लिए करते हैं, मतलब नॉर्मल आटा होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से गूंद के और फिर हम इसको रेस्ट देंगे, तकरीबन 15 मिनट्स का आपको इसको रेस्ट देना है। और इसको जो है ना बिल्कुल किसी, आप या तो क्लिन फिल्म लगा के आप इसको रख दें या इस तरह सिलिकॉन कवर लगा दें, ताकि इसका जो मैदा हमने डाला है ना उसका ग्लूटेन जो है वो एक्टिवेट हो जाए, तो रोटी आसानी से बनेगी, वरना फिर ये टूटती है। बिना मैदा डाले ना इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो खैर जितनी मैंने आपको मिकदार बताई है कि 1 कप कॉर्न का आटा और हाफ़ कप मैदा, इससे एटलीस्ट आपके 13 12 14 टाकोस जो है ना वो बन जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बना रहे हैं। तो इसकी जो आप रोटी बेलेंगे वो इतनी बेलेंगे कि जैसे आप ये समझ लें जैसे हम पापड़ लेते हैं ना, पापड़ से थोड़ी सी मोटी हो और चपाती से थोड़ी पतली, और इस तरह करके आप इसके सर्कल्स काट लें। और फिर इसमें जो है ना हम फोर्क से सब तरफ इसमें मतलब सुराख कर देंगे, इसको पोक कर देंगे, वरना ये अगर आप इसमें नहीं करेंगे ना तो ये पूरियों की तरह फूल जाएगी, जो कि हमें चाहिए नहीं। तो इसको तलना जो है वो सिर्फ एक टेक्निक है। हो सकता है कि शुरू में एक आग आपका ख़राब हो, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे तो फिर ये आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इसको किस तरीके से शेल का हमें शेप देना है वो जो है अवन में भी बनती है, लेकिन मैंने कहा कि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं इजी वे आज आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, आपको इस तरह से एक किचन टॉवल चाहिए और इसके ऊपर आप ये एक कपड़े का टॉवल और एक किचन टॉवल इस तरह रख के आप अपने पास रखें। और जब आप इसको पूरी डालेंगे ना तो आप इसको जैसे हम पूरी को वो करते हैं ना फुलाते हैं तेल डाल डाल के, आपको वैसे नहीं फुलाना है इसको, थोड़ा थोड़ा आप तलने में प्रेस भी करते रहेंगे चम्मच से, और जब ये आपको फ़ील हो कि थोड़ा कलर भी आ गया और हार्ड है तो फिर आपको इसको निकालना है। अच्छा, एक चीज़ आप देख लें कि मैंने इस पे आँच कितनी कम रखी हुई है। अब ये इस तरह की कोई एक डंडी हो या बेलन हो, मेरे पास ये दाल को करने वाला था, वो डाल के आपको प्रेस करके एटलीस्ट मतलब मैं टाइम बताऊं तो ऐसा होगा कि आपकी एक पूरी तैयार हो रही जितनी देर में आपका ये दूसरा शेल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि मैंने चम्मच से कैसे इसको प्रेस कर करके तला है, वरना पूरियों में हम तेल ऊपर डालते हैं तो फूल जाती है ना। अच्छा, इसको आप बहुत ज़्यादा भी हार्ड मत करिएगा, क्योंकि कॉर्न है तो वो पापड़ हो जाएगी, तो जब आप टर्न करेंगे तो वो फिर जो है ना वो टूट जाएगी। तो ये जैसे ही आप इसको निकालेंगे आपको फ़ौरन ही जो है इसको डायरेक्ट मतलब आप एक हाथ में अपने आप इस तरह से रेडी रखें और ये इसमें टिश्यू पे फ़ौरन आप रख दें। जब टिश्यू बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए तो फिर आप उसको निकाल दें। तो इस तरीके से ये ऑयल फ्री भी हो जा, मतलब ऑयल फ्री तो नहीं होता, काफ़ी ऑयल इसका एक्सेस निकल भी जाता है और ये काफ़ी अच्छे शेल तैयार हो जाते हैं। तो शेल जो है ना आप पहले तैयार करके रख लें, क्योंकि जैसे जैसे ये इसको हवा लगेगी ये और क्रिस्प हो जाएगा। अब ये जो टाकोस हैं ये जो मोस्टली बनते हैं ना वो बीफ के कीमे के बनते हैं, लेकिन आज किसी का मूड नहीं था घर में बीफ खाने का। तो मैंने फिर जो है ना, हालांकि मैंने कीमा निकाल के फिर मैंने रख दिया, मैंने कहा नहीं आज चिकन में ही बनाते हैं। तो चिकन कीमा है, इसको मैंने चॉप्ड प्याज डाली थी, जब वो प्याज थोड़ी सी नरम हो गई तो उसमें मैंने चॉप्ड लहसुन डाल दिया। उसके बाद इसमें चिकन कीमा डाला, लाल मिर्च डाली, ज़ीरा डाला। अच्छा, मैक्सिकन खानों में ये लोग कुटी हुई लाल मिर्चों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो डाला, नमक डाला, टमाटर डाला और 3 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली थी। अब कीमा ये आपकी मर्ज़ी पर भी, अगर आप देसी स्टाइल से आपका कोई आपका फ्लेवर आपको पसंद है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो सालसा बनता है ना इसमें कॉर्न ज़रूर डलता है। तो इसमें मैंने खीरा, प्याज, टमाटर, कॉर्न, ऑलिव्स और इसके अलावा ये हलापिनो ये मैंने डाल के ये और लेमन जूस ये डाल के मैंने जो है ना ये एक सैलेड जो है इसका तैयार किया हुआ था। हलापिनोज जो है ना वो, अब ये सब सारी चीज़ें बस इट्स डिपेंड कि आपके घर में किसको क्या पसंद है, लेकिन कॉर्न वगैरह इसके इसमें बहुत अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है।
अच्छा, इसकी जो है ना एक सॉस भी बनती है जो अंदर डालते हैं, बट मैं इतना बिलीव नहीं करती कि अब सॉस भी आप घर पे बनाएं, तो उससे आपका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो सॉस वगैरह मैं कहती हूँ जो रेडीमेड है वही ले लें, बट अगर आप लोगों को किसी को बनाना है तो यूट्यूब पे बहुत रेसिपीज़ हैं इसकी टाकोस के सॉस वगैरह बनाने की, तो फिर वो आप लोग देख के बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है सराचा सॉस, और ये चीज़ जो है ना चीज़ सॉस मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास ये नाचोस की घर पे थी, तो मैंने इसको यूज़ किया है। सबसे पहले नीचे मैंने कैबेज डाला है, उसके बाद मैंने इस पे क्या कहते हैं क्रीम डाली थी, इसके बाद कीमा डाला है, उसके बाद ऊपर से मैं ये इसका सैलेड डाल रही हूँ, और फिर इसके ऊपर मैं सराचा सॉस और लास्ट में ना इसके ऊपर मैं व्हिप्ड क्रीम डाल दूँगी। अच्छा, ये काफ़ी जो है ना इससे खाने से पेट भर जाता है। ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन क्योंकि कॉर्न का आटा खुद ऐसे मतलब हैवी होता है, फिर इसमें गोश्त है, सैलेड है, मतलब कंप्लीट चीज़, मतलब एक ये मील है, ये एक स्नैक के तौर पे आप इसको नहीं समझें। तो मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 2 से ज़्यादा ये नहीं खा सकती हूँ, और खाने में ये काफ़ी टेस्टी बहुत मज़े का लग रहा था। तो इसके ऊपर मैंने सराचा सॉस डाली है, बाकी अगर आप लोगों को जो पसंद है आप लोग वो डाल सकते हैं। एनीवेज़, आप लोगों को आई होप ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।